अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो काउंसलिंग इस बार रही वो ऑनलाइन रही है और इससे पहले कभी ऑनलाइन काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज की नहीं रही है। इस बीच यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का कि आपका सिलेक्शन जो है वो किस तरह से रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में यहाँ पे काफ़ी चेंजेस इन्होंने की थी, स्पेशली आपकी प्रेफरेंसेस को लेके। ऑफलाइन में अगर आपने देखा होगा, ऑफलाइन में आपको कुछ लिमिट होती थी कॉलेजेस 8-10 कॉलेजेस रखने की, लेकिन ऑनलाइन में यहाँ पे कुछ भी लिमिट इन्होंने नहीं थी। किसी कैंडिडेट ने 100 कॉलेज भी रखे, किसी ने 100 के प्लस भी रखे, किसी ने 10-20, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई लिमिट इसमें नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि सिलेक्शन लिस्ट हमारी जो होगी वो किस तरह से बनेगी। क्या यहाँ पे जो हमने 60 प्रेफरेंसेस दी हैं, 70 प्रेफरेंसेस दी हैं, उनमें से कोई भी एक रैंडम कॉलेज रैंडम कोर्स पिक करके हमें दिया जाएगा या 2-4 कोर्सेज हमें दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक चूज़ करना होगा हमें। ये बहुत क्या मतलब हर कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है जिसने प्रेफरेंसेस अपने फिलअप की थी। तो मैं यहाँ पे आपको सारा क्लियर करूँगा कि आपकी काउंसलिंग के बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो होती है वो किस तरह से बनती है और आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो किस तरह से बनेगी, वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार आपकी जो लिमिट थी वो खत्म हो गई थी और आपकी जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है वो विद इन डेज आ जाएगी। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने कम से कम 60 कॉलेजेस यहाँ पे रखे हैं, 58 कॉलेजेस और कोर्सेज इसने यहाँ पे रखी हैं। तो इसमें आपकी सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनेगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ चीज़ें आपकी डिपेंड होती हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पॉइंटर्स डिपेंड करते हैं कि आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी है, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसमें एक और भी होता है आपकी प्रेफरेंसेस आपने जो है वो किस हिसाब से रखी हैं। ठीक, तो अब ये तो नहीं है कि आपकी 30 पॉइंटर्स हैं और आपने जो है वो जीएमसी अनंतनाग या सिक्किम और सोरा पहली प्रेफरेंस पे रखा है, आप सोचोगे वो मिल जाएगा, नहीं। लेकिन ये होता है कि प्रेफरेंसेस भी आपका इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको सिलेक्शन होने की। तो देखिए आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो कैसे बनेगी और प्रेफरेंसेस का क्या रोल होता है वो मैं लास्ट पे समझाऊंगा। तो देखिए आपने जिस हिसाब से यहाँ पे कॉलेजेस आपने रखे हैं, तो आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो कंप्यूटराइज्ड बनेगी। तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा, पहली प्रेफरेंस पे आपने कौन सा कोर्स रखा है। ठीक, पहली प्रेफरेंस का फॉर एग्जांपल कैंडिडेट ने जो बीएससी नर्सिंग रखा है अलमदार कॉलेज में चार शरीफ में जो है, ये इसने पहली प्रेफरेंस पे रखा है। देन उसके बाद शेरीन बाग दूसरी प्रेफरेंस पे रखा है। देन उसके बाद सिक्किम जो है वो तीसरी प्रेफरेंस पे रखा है और चौथी प्रेफरेंस पे अनंतनाग और पाँचवीं प्रेफरेंस पे बारामूला रखा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि पहली प्रेफरेंस पे कैंडिडेट ने कौन सा कॉलेज रखा है और कौन सा कोर्स रखा होगा, पहले उसको देखा जाएगा। ठीक, ये देखने के बाद क्या देखा जाएगा, जब पहला देख लिया इन्होंने, अगर कैंडिडेट उस कॉलेज के कट ऑफ में जाता है तो उसको वो अलॉट कर दिया जाएगा। इन केस अल्लाह ना करे अगर उसको वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उसको फिर दूसरा देखा जाएगा कि दूसरे के कट ऑफ में ये आता है, दूसरे कोर्स के कट ऑफ में ये आता है, दूसरे कॉलेज के कट ऑफ में जो है ये आता है, क्योंकि हर कॉलेज में काफ़ी कोर्सेज होते हैं, वो देखा जाएगा। अगर वो उस कॉलेज के कट ऑफ में आ गया, उस कोर्स के कट ऑफ में आ गया तो उसको अलॉट कर दिया जाए। अगर इन केस वो नहीं आया तो 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे करते करते आपको पूरा जितने भी आपने रखे होंगे सारे के सारे का यहाँ पे देखा जाएगा। इसलिए आपको पता है कि मैं आपको हर बार बोलता था कि आप मैक्सिमम कॉलेजेस और मैक्सिमम कोर्सेज फिलअप करने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपने रखे होंगे तो अच्छा है। क्योंकि अगर आपको जो है इंटरेस्ट कश्मीर में होगा और आपको जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ वगैरह में मिल जाएगा, फिर आप वहाँ जा नहीं पाओगे, तो वो फिर सही नहीं रहता। लेकिन जिस हिसाब से आपने रखी होंगी आपने ठीक ही रखी होंगी, लेकिन कोशिश आपने की होगी कि मैक्सिमम रखने की। तो बहरहाल उस बात को छोड़ दीजिए, तो इस तरह से आपकी जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे मेन आ जाता है आपकी प्रेफरेंसेस पे कि प्रेफरेंसेस के क्या इंपॉर्टेंस होती है और प्रेफरेंसेस के हिसाब से कैसे सिलेक्शन होती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आपका देख रहे होंगे कि चार शरीफ आप जो कॉलेज है ये आपका इस कैंडिडेट का पहली प्रेफरेंस पे है। देन उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा देख लोगे जो शेरीन बाग है ये 2nd नंबर पे है। तो पहले क्या देखा जाएगा कि जो अलमदार कॉलेज है ये किस किस कैंडिडेट ने जो है वो पहली प्रेफरेंस पे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट के 90 पॉइंटर्स हैं और दूसरे कैंडिडेट के 91 पॉइंटर्स हैं या 92 पॉइंटर्स हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 91 हम देख लेंगे, एक कैंडिडेट के 90 हैं, एक कैंडिडेट के 91 पॉइंटर्स हैं। ठीक, तो अब इन कैंडिडेट्स ने क्या है कि इन्होंने यहाँ पे जो हमारा शेरीन बाग कॉलेज है 91 वाले ने इसको तीसरी चौथी प्रेफरेंस पे रखा है या लास्ट प्रेफरेंस पे रखा है, और उसके साथ साथ जो 90 वाला कैंडिडेट है उसने उस कॉलेज को पहली प्रेफरेंस पे रखा है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस जो है 90 वाले कैंडिडेट को ही ये कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रेफरेंसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा तो आप समझ जाओगे कि इतना डिफरेंस है, किसी कैंडिडेट के 30 पॉइंट्स हैं उसने सिक्किम और सोरा पहले रखा है और किसी कैंडिडेट के 99 पॉइंट्स हैं उसने सिक्किम और सोरा दूसरे नंबर पे रखा। आप कहोगे नहीं प्रेफरेंस का रोल है 30 वाले को पहले मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिटिल बिट अगर उसमें डिफरेंसेस होते हैं 1 पॉइंट या आधा पॉइंट 0.25 पॉइंट्स हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी प्रेफरेंस का भी काफ़ी रोल होता है। अगर अपना ये जो है
मतलब जो कॉलेज आपने पहली प्रेफरेंस पे रखा है, ज़्यादा चांसेस हैं आपको वो मिलने के, देन उसके बाद ये मिलने के, देन नीचे करते 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 जितने आपने रखे हैं सारे कॉलेजेस के जो है वो फिर आपका चांसेस रहते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस आपके हैं पहली प्रेफरेंस यहाँ पे कॉलेज जो आपने रखा है उसका ही यहाँ पे आपको देखा जाएगा पहले कि इसके कट ऑफ में ये आता है या नहीं आता है। अगर आ जाए तो मिल जाता है, देन उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पूरे जितनी चॉइसेस आपने रखी होंगी उतनी चॉइसेस को चेक करके आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनती है। लेकिन यहाँ पे आपकी प्रेफरेंसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऐसा नहीं है कि कम पॉइंट्स वाले को जो है वो मिल जाएगा और ज़्यादा पॉइंट्स वाले को नहीं मिलेगा, नहीं, लिटिल बिट अगर आपका उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस अगर है, तो उसमें जो होगा वो कॉलेज आपको जो है पहली प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को ही अलॉट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन लिस्ट का प्रोसेस रहने वाला है। इस तरह से आपकी लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट में आपको कितने कोर्सेज, कितने कॉलेज मिल जाएंगे उस बात को आपको समझना है। देखिए, प्रोविजनल लिस्ट कुछ डेज में आ जाएगी। उसमें क्या होगा, आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपकी रैंक होगी, आपका कॉलेज होगा और आपका कोर्स होगा। तो उसमें आपने क्या काम कर लेना है, आपको लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। नाम चेक करने के बाद आपको अपना नाम देख लेना, रोल नंबर अपना देख लेना और एप्लीकेशन नंबर देख लेना। देन उसके बाद आपकी रैंक आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी कि कितनी रैंक इस कैंडिडेट की है, और उसके साथ साथ कौन सा कॉलेज मिला है आपको और कौन सा कोर्स मिला है आपको। जो कॉलेज और कोर्स आपको मिला होगा उसको आपने कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है, जो कॉलेज आपको मिला है आपने उस कॉलेज में विजिट करना है। आपको 10 से 15 दिनों का 15 से 20 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। 20 डेज तक का टाइम आपको दिया जाएगा। आपने उस कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपने वहाँ पे एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन करते ही आपका जो है वहाँ पे फी वगैरह पे करना पड़ेगा। यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसमें आपको एक ही कॉलेज मिल जाएगा, उसमें एक ही कोर्स आपको मिल जाएगा। 10-15 कॉलेज, 10-15 कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। उस कन्फ्यूजन को आप अपने दिमाग से निकाल दो। लिस्ट में एक कोर्स आपका एक कोर्स और एक कॉलेज होगा, उसको आपको कंफर्म करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से आपको जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन, डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।